फायर का उल्लंघन किया है। फायरिंग में 4 नागरिकों की मौत की खबर है। लगातार कई दिनों से पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के किनारे से भारत की तरफ फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वजह सिर्फ एक कि भारत में किसी भी तरीके से आतंकियों को भेजा जा सके। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। कल्पना कीजिए कि जो लोग सीमा के इतने नजदीक रहते हों और जहां पर इस कदर फायरिंग की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से, उनकी जिंदगी किस खतरे में होगी। हमारे साथी संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से, जहां पर इस तरह की फायरिंग लगातार पाकिस्तान कई दिनों से कर रहा है। पहली बात तो ये कहेंगे अजय, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि इन हालात में रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और अब हमारे दर्शकों को बताएं कि वहां पर स्थिति अभी क्या है। ये तो हम सब जान रहे हैं कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। शुक्रिया राजीव जी। और आपको बता दूं, हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले जब सूरज की किरणें जब से इस जम्मू में पड़ी हैं या पूरे देश में पड़ी हैं, तो उसके बाद से आप अंदाजा लगाइए कि 4 सिविलियन जो है उनकी मौत हो गई है, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। एक मां और बेटा सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जब अपने घर पे थे, वहां पर एक शेल गिरा है पैनगलाड़ इलाके, और वहां उनकी मौत हुई है। हीरानगर सेक्टर में इसी तरह से एक घर में शेल गिरा जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। वही हाल यहाँ आरएसपुरा का भी है, और वहां पर भी एक युवक जो अपने घर में अपने मवेशियों का हाल देखने गया था, फायरिंग रुकने के बाद जब वो घर पहुंचा उसी दौरान पाकिस्तान ने फायरिंग की और एक युवक की जो है वो मौत हो गई। 4 सिविलियन जो है पिछले लगभग 5 घंटे में उनकी मौत हो चुकी है, और कुल अगर बात की जाए तो 9 सिविलियंस अभी तक पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार बने हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और लगातार शेलिंग चल रही है। पिछले 48 घंटे से लगातार राजीव जी शेलिंग चल रही है, और इसमें लगभग आपको बता दूं कम से कम 4 से 5 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, और 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक निशाना बनाकर लोगों की जान को जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक निशाना बनाया जा रहा है। अजय, आप हमारे साथ बने रहें। रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग है, और तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो हाल है जो इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास मौजूद गांवों का है या एलओसी के आसपास मौजूद गांवों का है। ये स्थिति हो गई है। लगातार मोर्टार शेल्स फायर किए जा रहे हैं, और जैसा अजय हमें लगातार बता रहे थे कि ये सारे के सारे मोर्टार 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक आकर गिर रहे हैं। यानी एक तरीके से एक डर का माहौल कायम करना है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास। और ये डर का माहौल आखिर कायम क्यों करना है, इन तस्वीरों के साथ हम अजय के पास चल रहे हैं। अजय, आखिर क्यों डर का माहौल कायम करके रखना चाहता है पाकिस्तान? वो वजहें क्या है? क्या वो आतंकियों को अंदर नहीं भेज पा रहा है इस वजह से, या अगर ये गांव खाली हुए तो कहीं बहुत आसानी रहेगी उसके लिए इस तरह के आतंकियों को भेजना? बिल्कुल आपने सही कहा। 2 वजहें बड़ी साफ हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो पहले दिन फायरिंग हुई उसमें घुसपैठ कराना मकसद था, और उसी घुसपैठ के मकसद से पाकिस्तान ने फायरिंग की, एक बीएसएफ के जवान को शहीद किया, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। कई अटेम्प्ट जो है पाकिस्तान की तरफ से एलओसी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और एलओसी के इलाके में हुई है। ये फायरिंग से के ठीक वक्त भी देखा गया है। ये साफ दर्शाता है कि जब घुसपैठ में नाकाम होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। बीएसएफ जब रिटेलिएट करती है तो बीएसएफ का सामना नहीं कर पाती, इसीलिए पाकिस्तानी रेंजर्स और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना मिलकर जो है वो सिविलियंस को निशाना बना रही है, ताकि गांव अगर खाली होंगे तो कहीं भी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश होती है और वो कामयाब होती है तो गांव वाले कहीं ना कहीं एक जो है आंख का काम करते हैं सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, और वो जानकारी पुलिस तक पहुंचती है और फिर आतंकी जो है वो पकड़े जाते हैं या मार गिरा जाते हैं। यही एक मुख्य वजह है। मगर लोगों की जो हालात है उससे कहीं ना कहीं देखने के लिए, उनके हाल पूछने के लिए सरकार को
राज्य सरकार को खासतौर पर पहुंचना होगा। वहां बंकर्स नहीं है, लोगों के घरों में इंडिविजुअल बंकर्स देने की बात हुई थी, वो बंकर्स अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं, जिसके पीछे जो मुख्य वजह है कि लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए देखना होगा। आपको बताऊं 1 लाख के करीब राजीव लोग जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में फायरिंग से प्रभावित है। लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने, कैंप्स में नहीं रहा जाता क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में वहां हॉल्स में अपनी रातें गुजारना, दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ ये सारी मुश्किलें इस वक्त लोगों को पेश आ रही हैं। तकलीफें हम समझ पा रहे हैं वहां के लोगों की। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। बंकर नहीं वहां पर, अक्सर दबाव में पाकिस्तान माफी मांगता है लेकिन बाकी वो अपनी फायरिंग जारी रखता है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अजय जांडियाल जो रिपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से। वहीं रमजान के इस पाक महीने में सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार 8वें दिन जारी है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अरनिया, आरएसपुरा और तमाम दूसरे सेक्टर्स में, इसमें सांबा और हीरानगर सेक्टर है, वहां पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। आज 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन वहीं बीएसएफ भी जवाब दे रही है। 7 दिनों में इस फायरिंग के दौरान 6 नागरिकों की मौत कुल हो चुकी है। 2 जवान भी शहीद हुए हैं। 13 लोगों के घायल होने की खबर है, इसमें से 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और लगातार बीएसएफ रिटेलिएट कर रही है, इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और पाकिस्तान की बेशर्मी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत में भेजने के लिए नई साजिशें रच रहा है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर से पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा करने वाला ये वीडियो सामने आया है। गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने से साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान किस हद तक गिरी हुई हरकतें कर रहा है और भारत के खिलाफ कैसी साजिशें रच रहा है। वीडियो को अगर ध्यान से ना देखा जाए, गौर कीजिए, ना देखा जाए तो इस साजिश का खुलासा नहीं होगा। वहीं ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स थर्मल कैमोफ्लेज से बने कपड़े पहनकर सीमा पर भारतीय जवानों को निशाना बनाते हैं। इन कपड़ों की वजह से ये आतंकी भारत के थर्मल इमेज में कैद नहीं हो पाते और अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। यानी पकड़े जाने पर तमाम वो चीजें जरूर कर सकते हैं जिससे कि वो अपने को छुपा सके, लेकिन भारत में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि करा सके, इसकी तमाम मुमकिन कोशिश जरूर करते हैं। तो ये है वो बेशर्मी, ये है वो चालाकी जिससे वाकई पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें थर्मल इमेजिंग कैमरे से ली हुई हैं और इस कैमरों में देखिए, आप गौर से देखिए गोल घेरे में, और अगर आप वहां नजर लगाएं तो कोई शख्स आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तानी रेंजर्स हैं जिन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हैं।